ओम स्वस्ति। श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरित मानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदर कांड है, जिसकी मंगलमय पावन कथा का श्रवण हम पिछले 32 दिवसों से कर रहे हैं और उसी व्याख्यान श्रृंखला माला के अंतर्गत आज हम 33वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और कल हमने 32वें दिन में जो अंतिम प्रसंग श्रवण किया था कि विभीषण रावण को समझाता है, बहुत प्रकार नीति ज्ञान देता है, लेकिन रावण की बात समझ में आती नहीं, तो विभीषण लंका को छोड़कर, रावण को छोड़कर राम जी की शरण में आता है। अपने 4 सचिवों को लेकर नभपथ से, आकाश मार्ग से आता है और जैसे ही समुद्र के इस पार उतरता है तो उसे समस्त वानर देखते हैं, उसका परिचय लेते हैं और उसे एक जगह पकड़ कर रखते हैं। और सभी वानर सुग्रीव जी को यह सूचना देते हैं। फिर सुग्रीव जी राम जी के पास जाकर ये सूचना देते हैं कि विभीषण आया है, जो गुप्तचर हो सकता है, शत्रु का भाई है, कुछ भेद लेने के लिए आया होगा, कुछ छल माया करने आया होगा। लेकिन राम जी जो है शरणागत वत्सल हैं, बोलते हैं कि मैं शरणागत वत्सल हूँ, मेरी शरण में जो भी आएगा मैं उसका कष्ट दूर करूंगा। और यदि वो भेद लेने भी आया है या वो भक्ति में आया है, शरणागति प्राप्त करने आया, किसी भी तरह आया हो, उभय भांति तेहि आनहु हंसी कहे कृपा निकेत। कृपा निधान राम जी ने कहा कि कैसे भी आया हो उसे मेरी शरण में ले आओ। और सभी वानर जो है विभीषण जी को राम जी से मिलवाने के लिए, लेने के लिए चल देते हैं। सादर ते ही आगे करी वानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। सादर ते ही आगे करी वानर, सभी वानर सुग्रीव जी को लेके, सभी वानर विभीषण जी को लेके आ रहे हैं राम जी की शरण में, और वानर पीछे हैं और विभीषण जी आगे आगे चल रहे हैं। ये आदर दिया जा रहा है। पहले उन्हें अनादर से जो है पकड़ के रख लिया था कि शायद दूत बनकर आए हैं, गुप्तचर बनकर आए हैं, लेकिन अभी राम जी का आदेश हो गया कि उसे मेरी शरणागति में ले आओ, मेरे चरणों में उसे ले आओ। तो सभी वानर उसका आदर, विभीषण जी का आदर कर रहे हैं। आदर सहित सादर ते ही आगे करी वानर, सुग्रीव विभीषण जी को आगे आगे और सारे वानर पीछे चल रहे हैं, राम जी की शरण में ला रहे हैं। चले जहां रघुपति करुणा कर, जिस स्फटिक शिला पर करुणाकर राम जी बैठे हैं वहां पर विभीषण जी को लाया जा रहा है और सामने से सब वानर हट गए हैं। तो दूर से ही राम जी के दर्शन विभीषण जी को दूर से हो रहे हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। नयन को आनंद का दान देने वाले, नयनों को आनंद पहुंचाने वाले वो दोनों भाइयों का दर्शन विभीषण जी को हुआ, दूर से ही हुआ। और बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहे ठठुकी एक टक पल रोकी। और जैसे विभीषण जी निकट आए, अभी तो दूर से दोनों भाइयों का दर्शन हुआ तो नैनों को आनंद मिला। अब जैसे ही विभीषण जी राम जी तक निकट पहुंच रहे हैं तो बहुरी, तो फिर से राम जी को देखा। कैसे राम जी को देखा? राम जी छवि धाम विलोकी, सुंदरता का धाम राम जी है, छवि का धाम है राम जी की। रहे ठठुकी, विभीषण जी तो एकदम ठिठुक कर रुक गए, ठहर गए, जहां के तहां एक टक पल रुकी। और उनकी पलकें भी रुक गई, अपलक होके देख रहे हैं। और कैसे देखा राम जी का, देखिए कैसा रूप विभीषण जी को दिखा। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। विभीषण जी राम जी का जब दर्शन कर रहे हैं तो 6 अंगों का दर्शन एक साथ हो रहा है। कैसे? भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। 6 अंगों का दर्शन हुआ। सबसे पहले प्रलंब भुज का दर्शन हुआ है। प्रलंब कहते हैं प्रकृष्टम लंबम इति प्रलंबम, राम जी की भुजाएं बहुत लंबी है। राम जी राजा है ना, न्याय प्रिय है। जो व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, ज्योतिष शास्त्र का अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिसके हाथ बहुत लंबे हो वो न्याय प्रिय व्यक्ति होता है, वही राजा बनने के योग्य होता है। और राम जी के हाथ कितने लंबे थे? उनकी भुजाएं, उनका हाथ जो है उनके घुटनों तक खड़े होते थे, तो उनके घुटनों तक उनके हाथ स्पर्श होते थे, इसलिए उनकी भुजाओं को कहा
प्रलंब भुजाएं हैं, भुज प्रलंब, लंबी लंबी राम जी की भुजाएं देखी सबसे पहले। फिर कंजारुण लोचन, लाल कमल के समान उनके नेत्र देखे, लोचन देखे। और तीसरे अंग का दर्शन कर रहे हैं क्या, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। उनका सांवला शरीर है, गात माने शरीर, श्यामल गात, शरीर सांवला है, आंखें जो हैं लाल कमल के समान सुंदर हैं और भुजाएं बहुत ही लंबी हैं। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। और जो भी उनको प्रणत हो जाता है अर्थात उनके शरणागत जो भी हो जाता है राम जी के, उसके भय का मोचन करते हैं, उसके भय को नाश करते हैं। सिंह कंध, चौथा अंग देखा है कि राम जी के कंधे शेर की तरह हैं, शेर की तरह। सिंह कंध आयत उर सोहा, और उनका वक्षस्थल, उर अर्थात वक्षस्थल सुशोभित है, कितना, आयत उर सो, चौड़ा छाती, आयत अर्थात चौड़ी आयताकार छाती राम जी की है। उनका जो उर है, वक्षस्थल है, वो अति चौड़ा है। क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय राम जी, तो क्षत्रियों का सीना बहुत चौड़ा होता है। आयत उर सोहा, शेर जैसे कंधे और आयताकार चौड़ी छाती है राम जी की। इसका दर्शन विभीषण जी कर रहे हैं। इस प्रकार 5 अंगों का दर्शन हुआ। छठे अंग का दर्शन कर रहे हैं क्या, आनन अमित मदन मन मोहा सिंह कंध आयत उर सोहा। आनन अर्थात मुख, राम जी का मुख कैसा है, आनन अमित मदन मन मोहा, सबसे सुंदर कामदेव को माना गया है। कामदेव का मुख बहुत सुंदर है। और राम जी के मुख के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी का मुख अमित अर्थात असंख्य कामदेवों के मुख से भी अधिक सुंदर है। वो काम इतने सुंदर राम जी हैं कि राम जी के मुख को देखकर करोड़ों कामदेव, असंख्य कामदेव भी मोहित हो जाएंगे। आनन अमित मदन मन मोहा, मदन अर्थात कामदेव, कामदेव का मन भी राम जी को देखकर मोहित हो जाए, इतने सुंदर राम जी का दर्शन विभीषण जी ने किया है। नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। नयन नीर, विभीषण जी के नयनों से नीर बह आया, पुलकित अति गाता, उनका शरीर बहुत पुलकित हो गया है। मन धरि धीर कही मृदु बाता, और मीठी मीठी वाणी में बात करने लगे। मन धरि धीर, मन को धैर्य धारण करवा के, मन में धीरज रखकर धैर्य धारण करके विभीषण जी मृदुवाणी में बात करने लगे, राम जी से संवाद करने लगे हैं। क्या कह रहे हैं कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता निशिचर वंश जनव सुर त्राता। नाथ, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, हे स्वामी सुनिए, मैं तो दशानन का भाई हूँ, दशानन का, मैं निशाचर वंश का हूँ, मैं राक्षस वंश का हूँ। विभीषण जी जो है भयभीत हो रहे थे कि राम जी सुर त्राता है, अर्थात देवताओं की रक्षा करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, और मैं उसी राक्षस वंश का हूँ। और उस राक्षस वंश में भी मैं रावण का भाई हूँ, जिसने सीता मैया का हरण किया है राम जी की भार्या का। इसलिए सच विभीषण बता रहा है राम जी से कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, है नाथ मैं दशानन रावण का भाई हूँ, और निशिचर वंश, और मैं निशाचर वंश में जन्मा हूँ, और आप जन्म सुर त्राता, और आप देवताओं का रक्षण करने के लिए, सुर त्राण करने के लिए सुर त्राता बनकर आए हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक तम पर नेहा। मैं क्योंकि राक्षस हूँ, निशाचर हूँ, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरा शरीर जो है वो तामस प्रिय है, पाप प्रिय है। मेरा शरीर तामसिक है, उसे पाप प्रिय लगते हैं, मैं पापी हूँ, ऐसा कहना चाहता है। भाव यही है, सहज पाप, स्वाभाविक रूप से ही राक्षस जो है वो पाप प्रिय होते हैं, उनका शरीर क्योंकि तामसिक होता है। यथा उलू कहीं तम पर नेहा, जैसे
जैसे उल्लूक को अंधेरे से नेह होता है, अंधेरे से प्रेम होता है, जैसे उल्लू को, ऐसे ही राक्षस जन्म जिसका हो, राक्षस वंश में जिसको जन्म मिला हो, तो उसका शरीर तामसिक होता है, उसे पाप प्रिय लगते हैं। और इसके बाद 45वां दोहा है कि वह श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। विभीषण कह रहे राम जी से कि श्रवण सुजस सुनी आयहूं, मैं अपने श्रवणों से, अपने कानों से आपके सुयश को, आपकी कीर्ति को, आपके सद्गुणों को श्रवण करके आया हूं आपकी शरण में, क्योंकि आप भंजन भव भीर, आप भव की भीर को, भव के भय को, सांसारिक भय को भंजन करने वाले हो, मिटाने वाले हो, आप संसारिक भय को मिटाने वाले आप हो। आपका ऐसा सुयश, आपकी कीर्ति, आपके सद्गुण श्रवण करके मैं आया हूं कि त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। हे रघुवीर जी, आपकी जो शरण है वो बहुत ही सुखद है, बहुत ही सुखदायक है, मेरी रक्षा करो। त्राहि त्राहि आरति हरण, आप आरति हरण हो, अर्थात आप संकटों, भक्तों के संकट का हरण करते हो, आप मेरी रक्षा करो, ऐसा विभीषण कह रहा है। अब देखिए 6 अंगों का दर्शन विभीषण ने राम जी के किया था। भुज का दर्शन किया, कंजारुण लोचन का दर्शन किया, श्यामल गात का दर्शन किया, शेर जैसे कंधों का दर्शन किया, और चौड़ी छाती आयत उर का दर्शन किया, फिर आनन अमित मदन मन मोहा, कामदेव के मन को मोहने वाले सुंदर राम जी के मुख का भी दर्शन किया। और विभीषण जी के भी 6 अंग हैं जो राम जी की भक्ति में, राम जी के दर्शनों में लीन हुए हैं, राम जी की सेवा में लीन हुए हैं। कौन से 6 अंग लीन हुए हैं राम जी की सेवा में? पहले तो श्रवण लीन हुए हैं विभीषण जी के, श्रवण सुजस सुनि आयहु, कानों से हमें भी भगवान का सुयश ही श्रवण करना चाहिए, और नेत्र भी राम जी के दर्शन करके ही आनंद प्राप्त करते हैं। विभीषण जी का दूसरा अंग नेत्र है कि ने दूर ही ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। और चरण भी विभीषण जी के जो पांव हैं, चरण हैं, वो भी राम जी में लीन हुए हैं। कैसे चलयो हर्षि रघुनायक पाहि, पांव से चलकर ही तो राम जी का दर्शन किया है विभीषण जी ने। तो मानव मात्र को भी यही जो है उपदेश मिलता है, यही विभीषण जी से ज्ञान मिलता है कि अपने कान भी राम जी की सुयश सुनने में, भजन सुनने में, कथा सुनने में लगाने हैं, और नेत्रों से राम जी का दर्शन करना है, और चरणों से राम जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना है, उनकी शरण प्राप्त करनी है, और मन भी राम जी में लगा रहना चाहिए ध्यान में। मन धरि धीर कहि मृदु बाता, विभीषण जी का मन भी राम जी में धैर्य पूर्वक लगा है, और मुख भी कही मृदु बात, और मुख से राम जी का ही भजन कर रहा है, मुख कही मृदु बाता। और विभीषण जी के हाथ, विभीषण जी की भुजाएं भी राम जी की सेवा में लगे हैं। पद अम्बुज गही बार ही बार, राम जी के पद अम्बुज को विभीषण, चरण कमल को विभीषण बार बार ग्रहण कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार विभीषण जी ने राम जी के 6 अंगों का दर्शन किया और अपने 6 अंगों को राम जी की भक्ति में लगाया है। और विभीषण जब लंका से चला था तो रास्ते में चलते समय, रास्ते में आकाश मार्ग में 6 लोगों का ही स्मरण कर रहा था। पहले तो गौतम ऋषि की स्त्री का स्मरण कर रहा था, फिर दंडक वन का स्मरण कर रहा था, दंडक कानन पावनकारी जे पद परसी तरी ऋषि नारी, और जे पद जनक सुता उरलाए, जनक सुता का ध्यान कर रहे थे। और कपट कुरंग संग धर दाए, और हर उर सर सरोज पद जेही, और 5वें नंबर पर शंकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। और फिर भरत जी का ध्यान कर रहे थे कि जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाई, ते पद आज विलो कहीं इन नयनन अब जाई। और 6 अंगों का दर्शन किया, 6 लोगों का ध्यान किया, और अपने 6 अंगों को राम जी की सेवा में लीन किया है। और इससे आगे 45वें दोहे के बाद गोस्वामी जी वर्णन लिखते हैं कि अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा। विभीषण अपना परिचय राम जी को क्या दिया था कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वैश्य जन्म सुर त्राता। और त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण बोला कि मैं आपका सुयश अपने कानों से सुनकर आया हूँ, श्रवण सुजस सुनी आया हूँ। जब राम जी ने ये
विभीषण के वचन सुने, उसका सच्चा परिचय सुना, तो विभीषण जी उस राम जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जमीन पर लेटकर। तो अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा। इस प्रकार विभीषण जी की निर्मल वाणी, निष्कपट वाणी, स्पष्ट वाणी सुनी राम जी ने, और इस प्रकार राम जी ने जब उन्हें दंडवत करते प्रणाम करते हुए देखा तो राम जी उठे अपनी स्फटिक शिला से, तुरंत उठे, तुरंत भगवान उठे हैं। हरस विसेखा, विशेष हर्ष से प्रसन्न होकर राम जी उठे हैं। और दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। और विभीषण के दीन वचन, आर्त वचन सुनकर राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपनी विशाल भुजा से विभीषण जी को पकड़कर अपने हृदय से लगाया है, हृदय लगावा। और उसके बाद अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भय हार। अपने भक्तों के भय का हरण करने वाले वचन राम जी बोलते हैं। अनुज सहित, अपने अनुज सहित, लक्ष्मण जी भी तो खड़े थे वहां पर, लक्ष्मण जी को भी अपने ढिग अर्थात अपने समीप ही स्फटिक शिला पर बैठाया है, और विभीषण जी को भी बैठाया है अर्थात अपने भाई की तरह बिठाया है। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, ढिग अर्थात अपने समीप बिठाया राम जी ने विभीषण को, और बोले वचन विगत भय हारी, बोले वचन भगत भय हारी। भक्तों के भय का हरण करने वाले वचन राम जी ने बोले हैं। क्या कहा कि कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे लंकेश, लंकेश तो रावण था, लेकिन राम जी लंकेश किसे बोल रहे हैं? विभीषण को, क्योंकि वो मन से रावण को सोच चुके हैं राम जी की उसका तो अब मैंने वध करना है। अब लंका का अधिपति किसे बनाएंगे? लंकेश विभीषण को बनाना चाहते हैं, क्योंकि विभीषण राम जी का भक्त है और वो धर्मात्मा है। लंका में धर्म का राज्य स्थापित करने के लिए, धर्म संस्थापना अर्थात धर्म का राज्य स्थापित करने के लिए विभीषण को जो है वो लंकेश कह के संबोधन कर रहे हैं, बुला रहे हैं। कह लंकेश सहित परिवारा, हे लंकेश, हे विभीषण, कहो तुम्हारा परिवार कुशल तो है क्या? आप परिवार सहित सकुशल तो हो ना? कुठार, कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। तुम्हारा जो वास है ना लंका में, वो भाई तो कुठारा है। कुठारा अर्थात तो कुठोर है, कुठोर, ठोर कहते हैं स्थान को। बहुत बुरे स्थान पर तुम रहते हो, क्योंकि खल मंडली के बीच में रहते हो, दुष्ट मंडली के बीच में, निशाचरों के बीच में रहते हो। खल मंडली बस हु दिन राती, सखा धर्म निभ हई के ही भांति। पहले लंकेश कह के बुलाया है विभीषण को, राम जी ने संबोधन दिया। अभी उसे सखा कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं कि हे सखा, कहो धर्म निभाई के ही भांति, अपना धर्म किस प्रकार निभा करते हो, अपने धर्म का पालन आप कैसे करते हो, क्योंकि आप तो वहां पर खल मंडली बस वो दिन रात, आप दुष्टों की मंडली के बीच में वहां पर दिन रात रहते हो। तो वहां रहते हुए भी आप दुष्टों के बीच में भी अपने धर्म का निर्वाह कैसे कर पा रहे हो? मैं जानूं तुम हरि सब रीति, अति नयनी पुनना भाव अनीति। मैं जानता हूं तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे ढंग को, तुम्हारी रीति को। तुम अति न्याय निपुण हो, अति नीति निपुण हो, और तुम्हें कोई भी अन्याय की बात, अनीति की बात अच्छी नहीं लगती। बरु भलवास नरक करता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। राम जी कह रहे हैं
कि बेशक नरक का वास किसी को विधाता दे दे, ब्रह्मा जी दे दे, लेकिन दुष्ट की संगति किसी को ना मिले, क्योंकि नरक का वास तो नरक का वास इसलिए अच्छा कहा राम जी ने, क्योंकि नरक में रहकर भगवान का ध्यान करता है। मनुष्य जो है अपने पापों का प्रायश्चित नरक में रहकर करता है, सजा भी भोगता है, फल दुष्फल भी भोगता है, और साथ में राम जी का ध्यान भी करता है, भगवान का ध्यान भी करता है। लेकिन जो व्यक्ति नरक में नहीं है, अपितु खल मंडली के बीच में है, बुरी संगति में है, कुसंगति में है, राक्षसों के बीच में है, राक्षसी स्वभाव के लोगों के मध्य रहता है, वो तो भगवान का ध्यान भी नहीं कर सकता। दो बरु भलवास नरक करता दुष्ट संग जन देहु विधाता किसी को दुष्टों का संगति मत दे। बेशक नरक मिल जाए, यदि किसी ने पाप किया है, उसे दुर्गम स्थान जो है उसे नरक का बेशक मिल जाए, लेकिन उसे दुष्ट की संगति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट की संगति में रहकर व्यक्ति सत्संग नहीं कर सकता, भगवान का ध्यान मनन चिंतन नहीं कर सकता है। और विभीषण कह रहा है कि अब पद, विभीषण का हालचाल पूछा था ना कि आप कैसे हो, कि कुशल कुठार बास तुम्हारा, कहो लंकेश सहित परिवारा। हे लंकेश, विभीषण बताओ, तुम्हारा कुशल बताओ, परिवार का कुशल बताओ। तो विभीषण अब उत्तर दे रहा है, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। कि अब आपके चरण कमल देखकर, हे रघुनाथ जी, राम जी, आपके चरण कमल देखकर अब मैं कुशल हूं। अब पद कुशल, अब पद देखी कुशल रघुराय। अब मैं कुशल हूं। क्यों हूं कुशल? क्योंकि आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया है। जो तुम कीनी जानी जन दा, जो तुमने दया की और मुझे अपना स्वजन मानकर, अपना मित्र मानकर, अपना भक्त जानकर मुझ पर दया की और अपने चरणों में मुझे शरणागति दी है, तो अब मैं कुशल हो गया हूं। इस प्रकार अब आगे 46वें दोहे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजिकाम। तब लगी कुशल न जीव कहूं, ये जीवात्मा जो है, ये जीव तब तक कुशल नहीं हो सकता, सपने में भी उसे विश्राम नहीं मिल सकता जीव को, जब तक वो राम जी की शरण में ना आ जाए, राम जी का जब तक वो भजन ना कर ले। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। जब तक वो काम को छोड़कर, काम वासना का त्याग करके, जब तक वो सुख के धाम राम जी की शरण में न आ जाए, राम जी का भजन जब तक जीव नहीं करता, तब तक वो कुशल नहीं हो सकता। इस प्रकार विभीषण जी राम जी की शरणागति प्राप्त करते हैं। आज की कथा का विश्राम हम यहीं देते हैं और आगे कल जो है इससे अग्रिम प्रसंग सुनेंगे, आगे का कथा प्रसंग सुनेंगे। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तह तह करहु प्रयाण। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदर कांड है, जिसकी मंगलमय पावन कथा का श्रवण हम पिछले 33 दिवसों से कर रहे हैं और आज उसी कथा श्रृंखला माला में हम 34वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और कल की कथा हमने सुंदरकांड के 46वें दोहे तक जो है श्रवण की थी और उसका अंतिम प्रसंग ये था कि विभीषण भगवान श्री राम की शरणागति प्राप्त करता है और भगवान श्री राम उसे लंकेश कहकर संबोधित करते हैं, मित्र कहते हैं और उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। और विभीषण का जब कुशल क्षेम पूछते हैं तो विभीषण कहता है कि अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। मैं तो हे भगवान राम जी, मैं तो आपके चरण कमलों का दर्शन करके ही कुशल हुआ हूँ
और जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम, तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हो मन विश्राम। इस प्रकार ये अंतिम प्रसंग जब हमने कल श्रवण किया था, और भगवान राम विभीषण से पूछते हैं कि सखा धर्म निभाई के ही भांति, खल मंडली बसहु दिन राती। हे मित्र, तुम अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हो? तुम तो खल मंडली के बीच में दिन रात रहते हो। तो विभीषण आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि विभीषण कहता है कि वो तो बाहर के खल हैं। लंका में जो मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण और निशाचर आदि रहते हैं, वो सब तो बाहर के खल हैं, और कुछ खल, कुछ दुष्ट हमारे भीतर में भी रहते हैं, हमारे मन के भीतर में भी कुछ दुष्ट रहते हैं। उन्हीं का वर्णन आज विभीषण करने जा रहा है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगी उर न बसही रघुनाथा, धरह चाप सायक कटिभा था। अर्थात विभीषण कह रहा है कि खल, कौन कौन खल हमारे भीतर रहते हैं, कौन दुष्ट हैं जो हमारे मन के भीतर रहते हैं, हमारे भीतर, मन के भीतर। तब लगी हृदय बसत खल नाना, हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर तभी तक दुष्ट रहते हैं जब तक हमने अपने मन में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित नहीं की, भगवान श्री राम का रूप अपने मन में ध्यान के लिए स्थापित नहीं किया, तभी तक हमारे मन में दुष्ट रहते हैं। और ये कौन दुष्ट हैं जो हमारे मन के भीतर रहते हैं? लोभ मोह मत्सर मद माना। हमारे मन के भीतर लोभ रहता है, मोह रहता है, मत्सर अर्थात ईर्ष्या हमारे मन के भीतर रहती है, मद रहता है, और अभिमान हमारे मन के भीतर में रहता है। और ये तभी तक रहता है जब लगी उर न बसही रघुनाथा, जब तक हमारे मन के भीतर रघुनाथ जी स्थापित नहीं होते, राम जी की वो मंगलमय मूर्ति हमारे मन में जब तक स्थापित नहीं होगी, तब तक हमारे मन में ये काम, क्रोध, मद, लोभ आदि खल वास करते रहेंगे। और कैसे राम जी की मूर्ति स्थापित कर रही है कि धरे चाप सायक कटिभा था, जब तक वो सशस्त्र राम जी की मूर्ति मन में स्थापित नहीं होती। कैसे राम जी? धरे चाप, हमारे मन में जब तक धनुष बाण धारण किए हुए राम जी और अपनी कटी पर वो तुणीर धारण किए हुए राम जी की मूर्ति जब तक ध्यान में स्थापित नहीं होगी, तब तक हमारे मन में ये लोभ मोह मत्सर मद और अभिमान के शत्रु बैठे रहेंगे। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। जिस प्रकार उल्लू के लिए रात्रि बहुत सुखप्रद होती है, उल्लू को रात बहुत प्रिय होती है, रात में उल्लू जागृत रहता है, उसी प्रकार कहा विभीषण ने राम जी के सम्मुख कि ममता तरुण तमी अंधियारी। ये जो ममता है, जो मोह है, वो एकदम तरुण रात्रि है, अंधियारी रात्रि है, पूर्ण अंधियारी रात है ये ममता। और ये राग और द्वेष दो उल्लू हैं जो इस ममता रूपी रात्रि में हमारे मन के भीतर रहते हैं। जब तक मन में ममता रूपी रात्रि रहेगी, तब तक हमारे मन के अंदर दो उल्लू है, उल्लू राग और द्वेष। ये राग और द्वेष नामक उल्लू के लिए ममता रूपी अंधियारी काली रात सुखप्रद होती है। और ये ममता रूपी रात्रि, ममता रूपी तरुण तमी अंधियारी रात्रि कब नष्ट होगी? तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी रवि प्रताप रवि नाही। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ये राग द्वेष नामक उल्लू ममता रूपी रात्रि के कारण हमारे मन में बसे हुए हैं। और ये कब तक रहते हैं कि
तब तक बसती, ये तभी तक जीव के मन में बसते हैं जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक भगवान श्री राम के प्रताप रूपी, प्रताप अर्थात उनके यश रूपी, उनके भजन रूपी रवि का उदय जब तक हमारे मन में नहीं होगा, तब तक हमारे मन में ममता रूपी, मोह रूपी काली रात छाई रहेगी। और उस मोह रूपी काली रात के कारण हमारे मन में राग और द्वेष नामक दो उल्लू जागते ही रहेंगे। तो मन से राग द्वेष नामक उल्लू को भगाने के लिए ये ममता रूपी रात्रि को नष्ट करना पड़ेगा। और ममता रूपी रात्रि तभी नष्ट होगी जब हमारे मन में सूर्य उदय होगा। और कौन सा सूर्य? जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक राम जी के प्रताप का, राम जी के यशोगान का, राम जी के भजन का, राम जी के ध्यान का सूर्य जब तक उदय नहीं होगा, तब तक ये ममता की रात्रि नहीं नष्ट होगी। अब मैं कुशल मीटे भय भारे, अब मैं कुशल मीटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब मैं कुशल हूँ, सर्वविध कुशल हूँ, क्योंकि हे राम जी मैंने आपके चरण कमल रूपी सूर्य को देख लिया है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, संसार के भारी भय मेरे मन से मिट गए हैं, क्योंकि मैंने आपके चरण कमल का दर्शन कर लिया है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे राम जी आप कृपालु हैं, और जब तक आप किसी पर अनुकूल नहीं होंगे, अर्थात आप किसी पर जब तक कृपा नहीं करेंगे, तब तक उसके मन से भवसूल मिट नहीं सकता। और आपने अब मुझ पर कृपा की है, मुझ पर अनुकूल हुए हैं, तो मेरे लिए त्रिविध भवसूल, तीन प्रकार का जो भवशूल है वो मिट गया है। त्रिविध भवशूल अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं, इन्हीं को त्रिविध भवशूल कह रहे हैं विभीषण जी। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, मैं तो निशाचर हूँ, राक्षस वंश से हूँ। अति अधम स्वभाव, मेरा स्वभाव अति अधम है, नीच नहीं हूँ, अति नीच हूँ। और शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, और मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहिलावा। जिन भगवान का, जिन परमात्मा का ध्यान मुनि लोग लगाते हैं और वह मुनियों के ध्यान में शीघ्रता से आते नहीं, उन्हीं प्रभु ने साक्षात मुझे अपने हृदय से लगाया है। इसलिए मेरा ये अहोभाग्य है, मेरा ये धन्य भाग्य है। और इसके उपरांत 47वां दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन विरंचि शिव, सेव्य युगल पद कंज, सेव्य युगल पद कंज। विभीषण कह रहा है कि अहो भाग्य मम अमित अति, मैं अहोभाग्य हूँ, मैं धन्य भाग्य हूँ, अहोभाग्य हूँ। और मेरा भाग्य इतना अमित है, इतना अपार है, इतना असीमित है कि सुख के धाम भगवान श्री राम, कृपा के धाम भगवान श्री राम, जिनकी सेवा मन से शंकर भगवान करते हैं और ब्रह्मा जी करते हैं। देखो नयन विरंची शिव, सेव्य, विरंची अर्थात ब्रह्मा जी और शिव की द्वारा सेवित जो चरण कमल है, उनको मैंने आज अपने इन नयनों से देख लिया है। देखो नयन विरंची शिव, सेव्य युगल पद कंज, उन चरण कमलों को मैं आज अपने नयनों से दर्शन कर पाया हूँ। जिन चरणों कमलों का ध्यान शंकर भगवान लगाते हैं और जिन चरण कमलों का ध्यान विरंची अर्थात ब्रह्मा जी लगाते हैं, इसलिए मैं बहुत ही अति अहोभाग्य हूँ। और राम जी इसके उपरांत
विभीषण से कहते हैं सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु समाना। हे मित्र, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बता रहा हूं। ऐसा राम जी कह रहे हैं विभीषण से कि मेरे स्वभाव को जाने भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। मेरे स्वभाव को कागभूषुंडी महाराज जानते हैं, शंकर भगवान जानते हैं, और माँ गिरिजा पार्वती मैया भी मेरे इस स्वभाव को जानती है। क्या स्वभाव है राम जी का? स्वयं राम जी बता रहे हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, जो नर, जो भी मनुष्य चराचर का द्रोही है, चर या अचर किसी भी प्रकार के जगत का जिसने पाप किया है, अपराध किया है, द्रोह किया है, वो यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए और अपने मद मोह कपट और छल को छोड़कर यदि वो मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसे सद्य ही साधु की उपाधि दे देता हूँ। सद्य करहूँ ते ही साधु समाना, उसे मैं तुरंत साधु की उपाधि दे देता हूँ। उसे मैं तुरंत साधु अर्थात सतपुरुष बना देता हूँ, संत बना देता हूँ। पर जो व्यक्ति छल कपट मद मोह को छोड़कर मेरी शरण में आएगा, भयभीत होकर, अपने पाप से भयभीत होकर शरण में आएगा, उसे ही साधु बनाऊंगा। ये चराचर द्रोही का क्या अर्थ है? भगवान राम कह रहे हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही। चर जगत है और अचर जगत है। चर जगत है अर्थात ये पशु पक्षी जीव है, पशु पक्षी जीव जंतु है, ये चर जगत है। और एक अचर जगत है, नदियां हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, ये सब अचर जगत है। तो पेड़ पौधों को, नदियों को, झरनों को, पर्वतों को, प्रकृति के इन अचर जगत को भी अपराध नहीं करना चाहिए, इनको काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नदियों के जल को दूषित नहीं करना है, नदियों झरनों के जल को, सरोवरों के जल को दूषित नहीं करना है। पेड़ पौधे फूल औषधियां जो प्रकृति में उपस्थित है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये अचर जगत के प्रति द्रोह है। और पशु पक्षी जीव जंतु को की हत्या नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये चर जगत के प्रति हमारा द्रोह है। तो जो नर होई चराचर द्रोही, यदि कभी भूल से, जाने से या अनजाने से, जानबूझकर या अनजान में ही किसी चर या अचर जगत के प्रति किसी ने अपराध किया है, द्रोह किया है, पाप किया है, और अब यदि उसे इसका ज्ञान हो गया है कि ये सब गलत है, ये पाप है, ये दोष है, तो अपने इस पाप से, इस दोष से यदि कोई भयभीत हो जाए और इसे छोड़ना चाहे, तो आवे सभय शरण तकी मोही। अपने पाप से, अपराध से भयभीत होकर यदि भगवान की शरण में कोई आ जाए और अपने मद मोह कपट और नाना प्रकार के छल को तज दे, तो करहु सद्य तेहि साधु समाना। सद्य अर्थात होता है तुरंत, उसी क्षण भगवान राम उसे साधु कर देंगे और उसके सब अपराध क्षमा कर देंगे। और आगे कह रहे हैं भगवान राम कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। विभीषण राम जी से कह रहा था कि ममता तरुण तमी अंधियारी, कि ये जो मोह है, ममता है, ये काली रात के समान है, और इस काली रात के कारण ही मन में राग द्वेष नामक उल्लू जागते हैं। और राम जी ममता का अब वर्णन कर रहे हैं कि मोह क्या है, ममता क्या है, उसे कैसे नष्ट करना है। राम जी कह रहे हैं कि जननी जनक
ममता सबसे ज्यादा मोह संसार में सबसे ज्यादा व्यक्ति को कहाँ होता है? अपनी जननी के प्रति मोह होता है, फिर अपने जनक अर्थात पिता के प्रति मोह होता है, फिर अपने बंधु अर्थात भाई के प्रति मोह होता है। इस प्रकार 10 के प्रति मोह होता है। 10 के प्रति, वो 10 कौन कौन है? पहले कहा जननी माँ के प्रति, फिर जनक पिता के प्रति, फिर कहा बंधु अपने भाइयों के प्रति। व्यक्ति में मोह ममता बहुत होती है। फिर कहा सुत के प्रति, पुत्र, सुत माने पुत्र। फिर कहा दारा अर्थात अपनी पत्नी में बहुत मोह ममता होती है। फिर कहा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, अपने तन अर्थात शरीर के प्रति, देह के प्रति बहुत ममता होती है। फिर कहा धन अर्थात अपने धन संपत्ति के प्रति व्यक्ति को मोह ममता हो जाती है। फिर कहा भवन, भवन अर्थात अपने घर के प्रति, दुकान के प्रति, स्टोर के प्रति, अपने बनाए हुए जो भवन है, दुकान और मकान के प्रति मोह हो जाता है। फिर कहा सुहृद, अपने मित्रों के प्रति। और फिर कहा परिवारा, और बचे खोचे परिवार के सदस्य, मामा, काका, चाचा, नाना, फूफा, दादा इत्यादि, इन समस्त और साला साली, इनके प्रति मोह हो जाता है। ये 10 है। 10 पहले कहा जननी, दूसरे नंबर पर कहा जनक, फिर कहा तीसरे पर बंधु, चौथे नंबर पर कहा सुत, पांचवें नंबर पर कहा दारा अर्थात पत्नी, और छठे नंबर पर कहा तन, सातवें नंबर पर कहा धनु, और 8वें नंबर पर कहा भवन, 9वें नंबर पर कहा सुहृद अर्थात मित्र, और 10वें नंबर पर कहा परिवार। तो ये 10 मोह के कारण हैं जिनके अंदर व्यक्ति को संसार में रहते हुए बहुत मोह ममता हो जाती है। और इन सब के ममता ताग बटोरी, इन सब के प्रति जो ममता है, उस ममता के धागे को, उस ममता के ताग को बटोर लो, बट लो, एक रस्सी बना लो। और रस्सी बनाकर ममता, जितनी ममता माँ से है, पिता से, बंधु से, भाई से, पुत्र से, अपने तन से, अपने धन से, अपने भवन सुहृद से, परिवार से जितनी ममता है, उतनी ममता जो है, उस सारी ममता के धागे को इकट्ठा करो, उसे बटकर एक रस्सी बनाओ। और उस रस्सी में मम पद मन ही बांध बर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी। सबकी ममता के धागे को बटोर कर एक रस्सी बनानी है, और उसके अंदर अपने मन को बांधना है। और फिर उस मन को, अपने मन को उस ममता के 10 धागों में बांध कर भगवान श्री राम के चरणों में डाल देना है। मम पद बंध ही, मेरे पद में बांधना है। और कैसे बांधना है? बांध बर डोरी, जैसे वर डोरी बांधी जाती है, जैसे कोई कन्या, कोई वधू विवाह के समय अपने वर के गले में वरमाला डालती है, और उसके बाद उसका गोत्र भी छूट जाता है, उसका अपने समस्त मोह को छोड़कर, अपने मायके को छोड़कर, अपने गोत्र को छोड़कर, अपने माता पिता, भाई बंधु सबको छोड़कर, जैसे अपना गोत्र बदलकर अपने प्रियतम के घर चली जाती है, वरमाला डालने के बाद भगवान राम कहना चाहते हैं कि मेरे चरणों में ऐसे ही अपने ममता के मोह के धागों की रस्सी बनाकर वरमाला के रूप में डाल दो, फिर तुम मेरे हो जाओगे और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। जो व्यक्ति समदर्शी हो जाता है, समदर्शी अर्थात जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जीत में, हार में, सब में समदर्शी रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया है, और भगवान राम भी सुंदरकांड के अंतर्गत विभीषण से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समदर्शी हो जाता है और जिसे कुछ इच्छा विशेष नहीं रहती, इच्छा कछु नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, जिसके मन में फिर हर्ष, शोक और भय आदि के भाव फिर नहीं रहते, जो समदर्शी हो जाता है। अस सज्जन मम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जो, लाभ हो हानि हो सब में एक जैसे जो रहता है, जो समदर्शी हो जाता है, जिसे हर्ष शोक भय का भाव मन में नहीं रहता, ऐसा सज्जन व्यक्ति जो बैटरी इज लो, राम जी उसे अपना प्राण प्रिय बना। यही उपदेश दिया है, और भगवान राम भी सुंदरकांड के अंतर्गत विभीषण से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समदर्शी हो जाता है और जिसे कुछ इच्छा विशेष नहीं रहती, इच्छा कछु नहीं,
हर्ष शोक भय नहीं मन माही, जिसके मन में फिर हर्ष शोक और भय आदि के भाव फिर नहीं रहते, जो समदर्शी हो जाता है। अस सज्जन मम सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जाए, जो लाभ हो हानि हो सब में एक जैसे जो रहता है, जो समदर्शी हो जाता है, जिसे हर्ष शोक भय का भाव मन में नहीं रहता, ऐसा सज्जन व्यक्ति जो हो जाता है वो राम जी को मन से प्रिय हो जाता है। राम जी उसे अपना प्राण प्रिय बना लेते हैं। अस सज्जन मम पुर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। ऐसा सज्जन मेरे उर में बसता है। राम जी कह रहे हैं मेरे हृदय में ऐसा सज्जन व्यक्ति बस जाता है। और कैसे बसता है कि जैसे किसी लोभी के हाथ में धन चला जाए तो फिर वो उस धन को छोड़ता नहीं, तो ऐसे सज्जन व्यक्तियों के लिए मैं भी लोभी हूँ, मुझे ऐसे सज्जन व्यक्ति बहुत प्रिय है। जैसे लोभी व्यक्ति को, लालची को धन प्रिय होता है, लोभी हृदय बसहि धन जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बस जाता है, ऐसे ही राम जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में ऐसे ही संत पुरुष, साधु पुरुष मेरे हृदय में बस जाते हैं। मैं ऐसे संत पुरुषों के लिए लोभी हूँ, लालची हूँ। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जब राम जी के पास शरणागति प्राप्त करने आया था तो विभीषण डर रहा था, बोल रहा था कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। हे राम जी आप सुरत्राता हो, अर्थात आपने देवताओं की रक्षा का प्रण लिया है और देवताओं की रक्षा के लिए ही आपका जन्म अवतरण हुआ है। और मैं निशाचर वंश से हूँ और मैं दशानन रावण का भाई हूँ। और राम जी कह रहे हैं कि इस भूल में मत रहना कि मेरा जन्म मात्र रावण का वध करने के लिए हुआ है, निशाचरों का वध करने के लिए हुआ है। मेरा जन्म किसी अन्य निहोरे से, किसी अन्य कारण से नहीं हुआ। मेरे जन्म अवतरण का कारण यही है, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। तेरे जैसे संत मुझे बहुत प्रिय लगते हैं और तेरे जैसे संतों को सुख देने के लिए, तेरे जैसे संतों का दर्शन करने के लिए ही मैं वैकुंठ धाम छोड़कर यहाँ धराधाम पर अवतरित हुआ हूँ। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। किसी अन्य निहोरे से, किसी अन्य कारण से, किसी अन्य उद्देश्य से मैंने ये देह धारण नहीं की है। मेरी देह धारण करने का एक ही निहोरा, एक ही उद्देश्य, एक ही कारण है और वो ये है कि तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। तेरे जैसे संत मुझे बहुत प्रिय लगते हैं और तेरे जैसे संतों से मिलने के लिए ही मैं धराधाम पर अवतरित हुआ हूँ। धरहु देह, मैंने तेरे से मिलने के लिए ही है विभीषण, तेरे जैसे संतों से मिलने के लिए मैंने धराधाम पर अवतरण लिया है। और इसके उपरांत 48वें दोहे में वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम, जिनके द्विज पद प्रेम। राम जी कह रहे हैं विभीषण से कि जो सगुण उपासक हैं, राम जी को प्रिय तो दोनों है, निर्गुण उपासक भी प्रिय है भगवान को और सगुण उपासक भी प्रिय है, लेकिन इसमें भी वो भेद कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि जो सगुण उपासक हैं, जो मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं, मेरे नाम की, मेरे साकार रूप की उपासना जो भक्ति जो करते हैं, वो मुझे अधिक प्रिय है, प्राण के समान प्रिय है। तेनर प्राण समान मम, वो मुझे अपनी प्राण के समान प्रिय है। और क्या क्या गुण होना चाहिए भगवान राम के प्राणों से प्रिय बनने के लिए? सगुण उपासक, जो भक्त सगुण उपासक है, साकार रूप की उपासना करता है, भक्ति करता है, और साथ ही साथ परहित निरत, जो दूसरों के हित में निरत लगा हुआ है, जो दूसरों के परोपकार करने में लग्न है, निमग्न है, और नीति दृढ़ नेम, और जो नीति के रास्ते पर चलता है, और जो अपने नेम का, अपने नियमों का दृढ़ है, पक्का है। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम, और साथ ही जिनका प्रेम द्विज के पद में है, अर्थात विद्वानों के, संतों के, ब्राह्मणों के चरणों में जिनका प्रेम है,
जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। ब्राह्मण अर्थात द्विज, द्विज अर्थात विद्वान, जो विद्वान संत की सेवा करता है, जो विद्वान संत के चरण में प्रेम जिसका हो और जो नियमों का पक्का हो और जो नीति पर चलता हो, 3, और चौथा जो परहित निरत हो, जो परोपकार में लगा हुआ हो और जो साकार रूप का उपासक हो, उन्हें भगवान राम अपने प्राण से ज्यादा प्रिय समझते हैं, अपने प्राणों से के समान समझते हैं। ते नर प्राण समान मम, इस प्रकार भगवान राम विभीषण को उपदेश दे रहे हैं। तो इससे आगे का कथा प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं अब तह तह करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।